अगर आपको भी अपने जीवन में कमाना है अंबानी अडानी के जैसा धन, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के हर एक वीडियो में लगाओ अपना मन। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 24 और 25 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मौत हो गई? ऑप्शन है इराक, ईरान, कतर या फिर मैप ऑफ डॉग मतलब पाकिस्तान। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ईरान। ईरानी सरकार ने 19 मई 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरानी विदेश मंत्री और 7 अन्य लोगों की मौत की पुष्टि की है। राष्ट्रपति ईरान की सीमा पर एक बांध उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद वापस लौट रहे थे। भारत सरकार ने इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक व्यक्त किया और 21 मई 2024 को एक दिन के शोक की घोषणा की है। तो अगला और दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19, 20, 21 या फिर 22 मई को। उत्तर है ऑप्शन सी 21 मई। हर साल 21 मई को देश भर में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसी साल 1991 में आत्मघाती बम धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह दिवस वैश्विक खतरे से निपटने और एकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद संभाला था और 1984 से 1989 तक इस पद पर रहे थे। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया? ऑप्शन है आशुतोष शर्मा, गोपी ठोठाकुरा, अखिलेश गुप्ता या फिर बलराम भार्गव जी। उत्तर है ऑप्शन बी गोपी ठूथाकुरा। गोपी ठूथाकुरा एक भारतीय प्रवासी ब्लू ऑरिजिन के NH-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने। न्यू सेफर्ट के 7वें मानव अंतरिक्ष यान मिशन में 6 चालक दल के सदस्य शामिल थे, जिसमें गोपी ठोथाकुरा भी शामिल थे। चालक दल में ऐतिहासिक व्यक्ति एड ड्वाइट भी शामिल है, जो राष्ट्रपति कैनेडी द्वारा चुने गए पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार थे। न्यू सेफर्ट ने अब तक 37 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है, जो अंतरिक्ष पर्यटन में एक और मील का पत्थर है। तो अगला और चौथा सवाल है, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंध के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है UNDP, टाटा ग्रुप, WHO या फिर वर्ल्ड बैंक। उत्तर है ऑप्शन है UNDP मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंध, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। तो अगला और पांचवा सवाल है, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया? ऑप्शन है एलेना रायबाकिनी, आरियाना साबालेंका, ओन्सा जाबेउर या फिर ईगा स्विटेक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ईगा स्विटेक। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्विटेक ने बेलारूस की आरियाना साबालेंका को सीधे सेट में 6-2, 6-3 से हराकर अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता। यह स्विटेक के करियर का 21वां खिताब था। वहीं पुरुषों का एकल खिताब अलेक्जेंडर ज्वेरेल ने अपने नाम किया। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी अपने जीवन में बहुत सारे खिताब जीतने हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, हाल ही में किस बीमारी के लिए mRNA तकनीक का उपयोग करके एक नया टीका विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा या फिर हेपेटाइटिस बी। उत्तर है ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा। mRNA तकनीक का उपयोग करके एक सार्वभौमिक इन्फ्लुएंजा वैक्सीन विकसित की गई है, जो पहले कोविड-19 महामारी के दौरान सफल रही थी। मौजूदा इन्फ्लुएंजा टीके विशिष्ट प्रकारों को लक्षित करते हैं, जिसके लिए वार्षिक अपडेट की आवश्यकता होती है। नए टीके का उद्देश्य व्यापक और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करके इसे नियंत्रित करना है। एक सार्वभौमिक टीका इन्फ्लुएंजा के वार्षिक बोझ को पर्याप्त सीमा तक कम कर सकता है, जो विश्व भर में 6,50,000 मौतों का कारण बनता है। तो अगला और 7वां सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। उस पाकिस्तानी पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग किए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ऑप्शन है हसन सतपारा, अशरफ अमन, सबराज खान या फिर नजीर साबिर।
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सरबाज खान। सरबाज खान एक प्रसिद्ध पाकिस्तानी पर्वतारोही है जिन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग किए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के कारण वे बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। सरबाज खान ने अपने असाधारण पर्वतारोहण कौशल का प्रदर्शन करते हुए बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए 18,000 मीटर से अधिक ऊंची विश्व के 11 सबसे ऊंचे शिखरों पर सफलपूर्वक चढ़ाई की है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार मई 2024 तक वैश्विक शेयर बाजार में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर सातवां। उत्तर है ऑप्शन सी, पांचवा स्थान। वर्ष 2024 तक भारत का शेयर बाजार विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर होगा। यह स्थिति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के समग्र बाजार पूंजीकरण पर आधारित है। इस रैंकिंग में भारत से आगे के देश अमेरिका, फादर ऑफ कोरोना, जापान और हांगकांग है, जिससे भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। यह रैंकिंग भारत के शेयर बाजार की पर्याप्त वृद्धि और तीव्र विकास को दर्शाती है, विशेष रूप से $5 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने की उपलब्धि को। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है संजीव पुरी, आलोक मेहता, अरुण पुरी या फिर विवेक सिन्हा जी। उत्तर है ऑप्शन है संजीव पुरी। आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव पुरी ने 2024-25 की अवधि के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। संजीव पुरी ने TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन के चेयरमैन आर दिनेश से CII की कमान संभाली। अब आखिर ये भारतीय उद्योग परिसंघ क्या है? CII एक गैर सरकारी व्यापार संघ है जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस देश को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से R21 मैट्रिक सेम मलेरिया वैक्सीन की पहली खेप प्राप्त हुई। ऑप्शन है कनाडा, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर अफ्रीका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अफ्रीका। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मलेरिया बीमारी से निपटने के लिए अफ्रीका को R21 मैट्रिक सेम मलेरिया वैक्सीन का निर्यात शुरू कर दिया है। यह टीका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और नोवावैक्स के सहयोग से विकसित किया गया है। 2022 में मलेरिया के 54% मामले और मलेरिया से होने वाली 95% मौत WHO ने मात्र अफ्रीका क्षेत्र में दर्ज की थी। अब आइए बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1966 में भारत के पुणे शहर में हुई थी। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनेवाला ने की थी और यह साइरस पूनेवाला समूह का एक हिस्सा है। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जापान में किया जा रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस मतलब वर्ल्ड रिफ्यूज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19, 20, 21 या फिर 22 मई को। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 26 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।